जब सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मांड नहीं था, जब समय नहीं था, तब भी वो थे। न जन्म न मृत्यु, न आदि न अंत, बस एक अस्तित्व जो हर चीज से परे था। हम उन्हें शिव कहते हैं, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं शिव कौन है? पुराणों ने उनकी कथाएं लिखीं, वेदों ने उनकी स्तुति की, उपनिषदों ने उनके स्वरूप को समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखे गए, जो किसी गुरु ने नहीं बताए, जो सदियों से मौन में छुपे हैं। आज हम उन्हीं 7 रहस्यों की यात्रा पर निकलेंगे, जो शिव के उस स्वरूप को उजागर करेंगे जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे थे। पहला रहस्य शुरू होता है एक प्रश्न से। शिव, महादेव, रुद्र, नीलकंठ, भोलेनाथ, हम उन्हें अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें से कोई भी उनका असली नाम नहीं है? ऋग्वेद के एक अत्यंत गुप्त श्लोक में लिखा है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। यहां उन्हें तत् कहा गया है। तत् यानी वो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अथर्ववेद की श्री रुद्राष्टाध्यायी में एक रहस्य छुपा है, जहां शिव को शिव नाम देने से पहले उन्हें केवल वो कहा जाता था। वो जो निराकार है, वो जो साकार भी है, वो जो हर नाम से परे है। शैव आगमों के अनुसार शिव का वास्तविक नाम इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई उसे पूरे ब्रह्मांडीय बोध के साथ उच्चारण करे तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। यही कारण है कि वो नाम आज तक किसी पुराण में नहीं लिखा गया। दूसरा रहस्य उस आंख का है जिसे देखकर कामदेव भस्म हो गए, जिसे खुलते देख त्रिलोक थर्रा उठा। हम सब ने सुना है शिव की तीसरी आंख खुली और सब जल गया, लेकिन ये अधूरा सच है। शिव पुराण के एक दुर्लभ प्रसंग में लिखा है, शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का द्वार नहीं है, वो ज्ञान का परम स्रोत है। जब वो आंख खुलती है तो शिव उस सत्य को देखते हैं जो दूसरी दोनों आंखें देख नहीं सकती। वो सत्य क्या है? वो सत्य है माया का अंत। वो सत्य है काल की सीमा। वो सत्य है कि जो दिखता है वो असली नहीं है। जब कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाया तो शिव ने तीसरी आंख इसलिए नहीं खोली कि वो क्रोधित थे। उन्होंने आंख इसलिए खोली क्योंकि उन्होंने उस माया को देखा जो कामदेव के रूप में सृष्टि को भटकाने आई थी। और जहां सत्य का प्रकाश पड़ा वहां माया टिक नहीं सकती थी। कामदेव का शरीर जला नहीं था, उसकी माया जली थी। यही है तीसरी आंख का असली रहस्य। तीसरा रहस्य है एक ध्वनि का, एक ऐसी ध्वनि जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। शिव के हाथ में डमरू है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डमरू की वो 14 ध्वनियां जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं? जब सृष्टि के आरंभ में परम शून्य था, तब शिव ने तांडव किया और उस तांडव में डमरू बजा। डमरू से निकली 14 ध्वनियां वो केवल संगीत नहीं थीं, वो भाषा का जन्म था, वो संस्कृत का जन्म था, वो समस्त ज्ञान का जन्म था। आधुनिक भौतिकी कहती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई, बिग बैंग। लेकिन उस विस्फोट से पहले क्या था? वैदिक दर्शन कहता है उससे पहले था नाद, वो ध्वनि जो शिव के डमरू से निकली। आज के वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, एक निरंतर ध्वनि तरंग जो तब से चली आ रही है जब से सृष्टि है। क्या ये वही डमरू की ध्वनि है? क्या शिव का नाद आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है? चौथा रहस्य सबसे विचलित करने वाला है। शिव शमशान में रहते हैं। वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं। वो चिता की राख अपने तन पर लगाते हैं। दुनिया उन्हें अघोरी कहती है, दुनिया उन्हें विचित्र कहती है, लेकिन क्यों? तंत्र शास्त्र के एक गुप्त ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, शिव शमशान में इसलिए नहीं रहते कि वो मृत्यु के देवता हैं।
वो शमशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि शमशान ही एकमात्र वो स्थान है जहां अहंकार नहीं टिक सकता। जब आप शमशान में खड़े होते हैं और एक जलती चिता को देखते हैं तो आपका धन, आपका पद, आपका अहंकार सब निरर्थक लगने लगता है। शिव वहां रहते हैं क्योंकि जहां अहंकार मरता है वहीं परमात्मा का वास होता है। चिता की राख जो वो लगाते हैं वो भस्म नहीं है, वो मृत्यु की याद है। वो संदेश है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्मेगा, और इस चक्र से मुक्ति केवल मेरे पास है। पांचवा रहस्य है एक नृत्य का, एक ऐसा नृत्य जो सृष्टि और प्रलय दोनों को एक साथ दर्शाता है। नटराज, शिव का वो स्वरूप जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं। एक पैर उठा हुआ, एक पैर अज्ञान के दानव पर टिका हुआ, चारों हाथों में ब्रह्मांड के प्रतीक। लेकिन ये महज एक मूर्ति नहीं है, ये ब्रह्मांड का नक्शा है। सर्न, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु प्रयोगशाला जहां वैज्ञानिक ब्रह्मांड के मूल कणों की खोज करते हैं, उस प्रयोगशाला के मुख्य द्वार पर नटराज की मूर्ति खड़ी है। क्यों? क्योंकि सर्न के वैज्ञानिकों ने माना कि नटराज का नृत्य सब एटॉमिक डांस ऑफ मैटर एंड एनर्जी का प्रतीक है। शिव के उठे हुए पैर का अर्थ है मोक्ष, दबे हुए पैर का अर्थ है अज्ञान का नाश, अग्नि का वृत्त, काल का चक्र, डमरू सृष्टि, अभयहस्त संरक्षण। ये नृत्य आज भी चल रहा है, हर परमाणु में, हर आकाश गंगा में, पूरे ब्रह्मांड में। छठा रहस्य है सबसे गहरा, सबसे भयावह, सबसे सुंदर। शिव को महाकाल कहते हैं। काल यानी समय, महाकाल यानी समय का स्वामी। लेकिन क्या शिव सच में समय को नियंत्रित करते हैं? शिव पुराण के काशी खंड में एक प्रसंग है, जब यम, मृत्यु के देवता, एक भक्त की आत्मा लेने आए। शिव ने यम को रोका। यम ने कहा, यह काल का नियम है। शिव ने कहा, मैं काल से परे हूं। और यही सच है। वेदांत दर्शन के अनुसार काल यानी समय केवल उनके लिए अस्तित्व में है जो माया में बंधे हैं। शिव माया से परे हैं, इसीलिए उनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही है। जब वो ध्यान में होते हैं वो एक साथ सभी युगों को देख सकते हैं, सतयुग भी, कलयुग भी, और उस युग को भी जो अभी आया नहीं है। यही कारण है कि शिव को त्रिकालज्ञ कहते हैं। वो तीनों कालों को जानते हैं क्योंकि उनके लिए तीनों काल एक हैं। और अब सातवां रहस्य, सबसे गुप्त, सबसे अनकहा, वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप शिव को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हम शिव को एक देवता की तरह देखते हैं, एक पौराणिक चरित्र की तरह। लेकिन मांडूक्य उपनिषद में लिखा है, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये अहंकार नहीं है, ये परम सत्य है। अद्वैत वेदांत कहता है, शिव कोई बाहरी देवता नहीं है, शिव वो चेतना है जो आपके भीतर है, वो परम जागरूकता जो हर प्राणी में है। जब आप पूर्ण मौन में बैठते हैं, जब सारे विचार रुक जाते हैं, जब केवल होने का भाव रह जाता है, वो क्षण शिव है। यही वो रहस्य है जो किसी पुराण में नहीं लिखा, क्योंकि इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शिव जो शून्य में थे, जो शून्य है, जो शून्य रहेंगे। वो 7 रहस्य जो आज हमने जाने, वो केवल कहानियां नहीं हैं, वो जीवन को देखने का एक नया द्वार है। शिव का नाम लेने से भय नहीं आता, शिव का नाम लेने से भय मिट जाता है। क्योंकि जो मृत्यु के स्वामी हैं, जो काल से परे हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड है, उनके होते हुए डर किसका? हर हर महादेव।